लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हुआ सो हुआ, खड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पिछली बातें मत करो। मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त से नहीं बोल रहा था, मैंने उनसे कारण पूछा क्यों नहीं बोल रहे, उसने कहा मुझे ऐसा कह रहा था वैसा कह रहा था। मैंने कहा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो वहां इस कोटेशन को बोल सकते हैं, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। Hello everybody, my name is Shakil. I'm an English language trainer, motivator, auditor and a founder of this application. I have been teaching for 1.5 decades, and in this journey I have worked with schools, college, companies and many more. And I have trained teachers, professionals and thousands of the students. In this pandemic situation, I have trained more than 500 students through this application. Next could be you. Guys, if you are watching this video very first time, I would like to request you, please attend my basic course in this application. Link is given below, from where you will be hero. Guys, I would like to welcome you again in the second segment of this course, which is called an intermediate course. What you gonna learn in that? You will learn how your stories are told, how your incidents are told when you are speaking to somebody else. There are lots of the things, there are lots of material in your language. Now you want to discuss, you want to get a fluency, you want to have a debate, you want to face the GD. This course is gonna very beneficial for you. It will take your English to the next level, and along with that you will get to know so many practical vocabulary which will make your English fluently. So let's begin. Today we will discuss about should have. आपको याद होगा, if you remember in previous class in basic course we discuss about should. should का मतलब होता है जब हम किसी चीज को सजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? सजेशन। When we advise somebody, यानी कि किसी को सलाह देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को एहसास करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मैं पढ़ता नहीं हूं, तो आप मुझे सलाह कैसे देंगे? You should study. You should study. क्या बोलेंगे? You should study. मुझे इंग्लिश भी बोलनी चाहिए। You should speak English. मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। You should exercise. Well done. आपने should को पढ़ा, लेकिन आज हमारे साथ क्या है? हमारे साथ इसके साथ have भी जुड़ा हुआ है, तो साथ में हुआ है should have। यानी कि फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू अबाउट पेयर टाइम वर्ड। पिछले बेसिक कोर्स में जो हमने किए थे वो सिंगल टाइम वर्ड किए थे, बहुत सारे सिंगुलर किए थे हमने। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, ये सभी टाइम वर्ड वहां पर किए हैं, सभी मॉडल वहां पर किए हैं। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो पेयर टाइम वर्ड कर रहे हैं। शुड हैव और दोनों को मिला के बोला जाता है शुड हैव। क्या बोला जाता है? शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है व्हेन वी वांट समबडी रियलाइज, व्हेन वी वांट समबडी रिपेंट, व्हेन वी वांट समबडी रिग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ना एहसास कराते हो, कब? जब वो गलतियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां आपके सामने हो जाती हैं, वहां आप सलाह नहीं देते, वहां आप उसका कराते हैं पछतावा। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि सर इसे पास्ट एडवाइस कहते हैं, लेकिन दोस्तों एडवाइस तो वहां दी जाती है ना जहां कोई काम होने वाला होता है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया है, हम उसे कहेंगे पछतावा कराना, हम उसे कहेंगे एहसास कराना। यानी कि कह सकते हैं व्हेन वी वांट समबडी रिग्रेट, व्हेन वी आर मेकिंग समबडी रियलाइज, व्हेन वी आर मेकिंग समबडी रिग्रेट, रियलाइज, रिपेंट, देन वी यूज शुड हैव। कह सकते हैं कि यार कल पार्टी में पापा गए और मुझे कह रहे थे कि चलो चलते हैं, मैंने सोचा ऐसी हल्की फुल्की पार्टी होगी, मैं गया नहीं, छोटा भाई चला गया, आने के बाद बता रहा कि भैया आपने बहुत सी चीजें मिस कर दी, वहां तो बहुत सारी चीजें खाने की आइटम थी, अब मैं पछतावा कर रहा हूं। तो आई रिग्रेट नॉट टू गो देयर, आई रियलाइज नॉट टू गो देयर, आई रिपेंट नॉट टू गो देयर। क्या बोलूं? आई रिपेंट not to go there। क्या बोलेंगे? I repent not to go there। I realize not to go there। क्या बोलेंगे? I realize not to go there। कई बार ऐसे आपके सिचुएशन आपकी लाइफ में आती होंगी जहां आप रियलाइज करते हैं। Do you realize? I realize। I realize। Do you regret? I regret। मैं भी करता हूं, I regret। So जब हम किसी दूसरों को कराते हैं तब भी हम बोलते हैं should have। क्या बोलते हैं? should have। अब should have आपको पता है बड़े बड़े इंसिडेंट्स और कहानियों में होता है, और ये शुरुआत पास्ट में ही होती है। तो शुड हैव आपको पता है हम पास्ट में ही यूज करेंगे, इसे प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हमने ऑलरेडी पहले शुड किया हुआ है। तो मुझसे एक गलती हुई, मैं आज सुबह नहीं नहाया और ये आपको पता लग गया। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर आप नहाए या नहीं नहाए? आपको पता है पास्ट में क्वेश्चन किससे करते हैं? डिड। पूछिए। Did you take bath? Did you take bath? अगर मैं नहाया होता तो दिख ही रहा होता, लेकिन मैं नहाया नहीं हूं तो अलग से रफली हेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो एक्टिविटीज दिख जाती है ना किसी इंसान की कि ये नहाया नहीं है, तो अब उसे आप एहसास जरूर कराएंगे सर आपको ना नहाना चाहिए था। तब आप क्या कहेंगे? इस शुड हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर हमारा बना है यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे?
You should have action third for. मैनी ए टाइम आप इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है, आप एक रोड को क्रॉस कर रहे हो, अचानक वहां पर आपके एक्सीडेंट हो जाता है, तब आप पिछले वाले से कहते हो कि भाई तुमने हॉर्न नहीं बजाया, तुम्हें बजाना चाहिए था, तुम्हें ब्रेक लगाने चाहिए थे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। एक स्टूडेंट है, पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम में फेल हो गया, अब उसे कह रहे हो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। सुबह मेरी मम्मी ने मुझे नहीं उठाया, अब मुझसे कह रही है कि बेटा तुझे उठना चाहिए था, और मैं मम्मी से कह रहा हूं मम्मी आपको उठाना चाहिए था। तो देयर आर certain sentences where we are making somebody realize। अभी भी हमें उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। चलिए मुझसे पूछिए, सर आप कल शादी में गए? Did you attend the marriage yesterday? Did you attend the marriage yesterday? क्या बोलेंगे? Did you attend the marriage yesterday? मेरे जवाब आया सर मैं नहीं गया, I did not go। Go to marriage। I did not go to marriage। क्या बोला? I did not go to marriage। अब यहाँ आप मुझे एहसास कराइए, सर आपको जाना चाहिए था। You should have attended the marriage। एक बार और बोलो। You should have attended the marriage। चलिए मुझसे पूछिए, सर आप नहाए थे? Did you take bath? मैंने मना कर दिया। I didn't take bath। सर अब एहसास कराइए, सर आपको नहाना चाहिए था। You should have taken bath। You should have taken bath। क्या बोलेंगे? You should have taken bath। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए पूछिए, सर आप नहाए हैं? Did you take bath? मैंने मना कर दिया। I didn't take bath। अब कारण पूछिए, सर आप यहाँ क्यों नहीं नहाए? Why didn't you take bath? दोबारा बोलो। Why didn't you take bath? There are many reasons। या तो पानी नहीं था, या मैं लेट हो रहा था, या मैं देर से उठा, या मेरा मन नहीं कर रहा था। वो आप बताएंगे। सर मैं भूल गया, या पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर। क्या बोलूं? There was no water। फिर भी आपकी तो गलती नहीं है ना, गलती तो मेरी है। मुझे एहसास कराइए, सर आपको नहाना चाहिए था। क्या बोलोगे? You should have taken bath। दोबारा बोलो। You should have taken bath। चलिए मुझसे दोबारा से करते हैं, सर कल आपने स्टडी करी? पूछिए। Did you study? मैंने मना कर दिया। I didn't study। आई डिडंट स्टडी। फिर पूछो, सर क्यों नहीं करी? Why didn't you study? वेल डन, एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? Why didn't you study? Why didn't you study? मैंने मना कर दिया, I didn't study। आपने कारण पूछा, Why didn't you study? अब मैं यहाँ रीजन बताऊंगा। सर मैं भूल गया था, I forgot। क्या बोलूंगा? I forgot। या मैं किसी काम में बिजी हो गया था, I got busy with any work। क्या बोलूंगा? I got busy with any work। या मैं ये कह सकता हूं, सर मेरी इच्छा नहीं थी, I did not want to study। क्या बोलूंगा? I didn't want to study। या मैं ये कह सकता हूं, सर मेरे पास टाइम नहीं था, I didn't have time। क्या बोलोगे? I didn't have time। लेकिन बातें तो आगे बढ़ानी है। सर ये आपकी अच्छी बात नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी पढ़ने की और आप पढ़ नहीं पाए। तो जब हम एहसास कराते हैं कि अच्छी बात नहीं है, तो बोलते हैं इट इज नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? It is not good of you। दोबारा बोले। It is not good of you। उस लड़के की अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम। क्या बोलेंगे? It is not good of him। उस लड़की की अच्छी बात नहीं है, It is not good of हर। her। दोबारा बोलो। It is not good of her। आपकी खुद की अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ मी। क्या बोलेंगे? It's not good of me। सामने वाले की अच्छी नहीं है, It's not good of तो you। आप मुझे तो एहसास करा रहे हो कि सर कल आप नहीं पढ़े, यू डिड नॉट स्टडी, आपकी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलोगे? It's not good of you। आपको पढ़ना चाहिए था। You should have studied। दोबारा बोलो। You should have studied। यू शुड हैव Studied। स्टडीड। दोबारा बोलो। You should have studied। एक और सवाल पूछते हैं, मुझसे पूछे, सर कल आपने क्लास पढ़ाई? Did you teach the class नहीं, yesterday? मैंने नहीं पढ़ाई। I didn't teach the class yesterday। क्यों नहीं पढ़ाई? Why didn't you teach the class yesterday? दोबारा बोलो। Why didn't you teach the class yesterday? सर मैं कल दिल्ली गया था। I went to Delhi आई yesterday। वेंट टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? I went to Delhi। मैं वहां से लेट आया, आई केम लेट फ्रॉम देयर। क्या बोलूं? I came late from there। सर अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? It is not good of you। इसी सिचुएशन में कितने आप मुझे एहसास करा सकते हैं, सर आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था? You should not have gone to Delhi। वेल डन। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो शुड में नॉट लगाएंगे। शुड नॉट हैव और शुड नॉट हैव को इकट्ठा बोलते हैं, शुड और नॉट को इकट्ठा बोला जाएगा शुडन। क्या बोला जाएगा? Shouldn't। हैव वही आएगा। यू शुडन हैव गॉन टू दिल्ली। क्या बोलोगे? You shouldn't have gone to Delhi। अगर आप दिल्ली चले गए थे तो आपको जल्दी आना चाहिए था। You should have। अब शुड हैव आ गया है तो बोलिए यू शुड हैव कम अर्ली। क्या बोलेंगे? You should have come early। एक बार और बोलो। You should have come early। आपको क्लास पढ़ानी चाहिए थी। You should have taught the class। यू शुड हैव टॉट द क्लास। क्या बोलेंगे? You should have taught the class। अब ये शुड हैव बड़े बड़े इंसिडेंट्स और घटनाओं में बहुत ज्यादा बोलता है, तो एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। अब एक दिन मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। क्या बोलेंगे? I went to meet him। मैं उससे मिलने गया, वो देखा तो नॉवल पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग नॉवल। क्या बोलूं? He was reading novel। मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? क्या बोला? What are you doing? कह रहा नॉवल पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग नॉवल। I am reading novel। मैंने कहा ओके इट्स ओके, कौन सी नॉवल पढ़ रहा है? व्हाट नॉवल आर यू रीडिंग? क्या बोलूं? What novel are you reading? कह रहा ये बहुत अच्छी नॉवल है, इट इज वेरी गुड नॉवल, और मुझे भी अच्छी लगी। मैंने कहा यार कुड आई हैव योर नॉवल फॉर 2 days? कह रहा कि कब वापस कब करोगे? व्हेन विल यू रिटर्न? क्या बोला? When will you return? मैंने कहा आई विल रिटर्न संडे,
आई विल रिटर्न ऑन संडे, क्या बोलेंगे? I will return on Sunday. या आई विल रिटर्न बाय संडे, क्या बोलोगे? I will return by Sunday. अब संडे गुजर गया, मैं नॉवल लेके आ गया था, संडे गुजर गया है। अब संडे के बाद मंडे को उसका फोन आया और मुझसे पूछा कि भाई नॉवल पढ़ ली? क्या पूछा? हैव यू रेड नॉवल, क्या बोलेंगे? Have you read novel? या ये भी पूछ सकते हैं डिड यू रीड नॉवल, क्या पूछेंगे? Did you read novel? मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं पढ़ी। I didn't read novel. आई डिडंट रीड नॉवल, क्या बोलेंगे? I didn't read novel. इस डिंट में से टी को भी हटा दीजिए, डिन ही बोला करें। आई डिन रीड नॉवल, क्या बोलेंगे? I didn't read novel. आप कारण तो पूछोगे सर क्यों नहीं पढ़ा, व्हाई डिन यू रीड नॉवल, क्या बोलोगे? Why didn't you read novel? मैंने उसका कारण बताया कि सर मैं ना बिजी था, आई वॉज बिजी, क्या बोलूं? I was busy. मेरे पापा घर पे थे, माई फादर वॉज एट होम, क्या बोलोगे? My father was at home. मुझे समय नहीं मिला, आई डिडंट गेट द टाइम, क्या बोलूं? I didn't get the time. फिर भी अच्छी बात तो नहीं है ना मेरी, बोल दो इट इज नॉट गुड ऑफ यू, क्या बोलोगे? It is not good of you. सर आपको पढ़नी चाहिए थी नॉवल, क्या बोलोगे? You should have read रेड नॉवल, यू शुड हैव Read रेड नॉवल, दोबारा बोलो। You should have read novel. आपको टाइम निकालना चाहिए था, यू शुड हैव You should have स्पेयर्ड टाइम, क्या बोलोगे? you should have spared time. दोबारा बोलो। You should have spared time. आपको मैनेज करना चाहिए था, You should have managed. यू शुड हैव मैनेज्ड, क्या बोलोगे? You should have managed. और आपको मुझे बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, क्या बोलोगे? You should have told me. एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से इस तरह से सिचुएशन आप खूब सारे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, एंड इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर इंग्लिश बिकॉज यू आर डेवलपिंग योर इंग्लिश नाउ। एक और इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, अब नहीं था, आई हैड अ फ्रेंड। कॉलेज का एक दोस्त था और मैं दोस्ती करने में बड़ा चुनिंदा आदमी हूं, क्योंकि मैं चुन चुन के दोस्ती करता हूं, ऐसे नहीं अरे गरे नत्थु वगैरह से दोस्ती करता हूं। और जो चुनिंदा लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं चूजी, क्या बोलते हैं? Choosy. आई एम चूजी अबाउट ड्रेसेस, क्या बोलेंगे? I'm choosy about हाँ, मैं dresses. कपड़ों के मामले में बड़ा चुनिंदा आदमी हूँ, चुन चुन के पहनता हूँ। आई एम चूजी अबाउट ड्रेसेस, क्या बोलेंगे? I'm choosy about dresses. आर यू चूजी अबाउट फूड? I'm choosy about food. हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, पसंद से खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, अच्छा खाते हैं। आई एम चूजी अबाउट फूड, क्या बोलोगे? I'm choosy about food. आर यू चूजी अबाउट ड्रेसेस? I'm choosy about dresses. इसी तरह से एक और होते हैं फसी। फसी का मतलब होता है जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। आर यू फसी? जैसे बच्चों को देखा होगा, वो चॉकलेट की जिद लगाते हैं, नहीं अभी चाहिए, रात को ही चाहिए, अभी चाहिए। चिल्ड्रन आर फसी अबाउट चॉकलेट, क्या बोलेंगे? Children are fussy about chocolate. आर यू फसी अबाउट चॉकलेट? I'm not fussy about chocolate. आर यू फसी अबाउट इंग्लिश? I'm fussy about English. होना भी चाहिए, यू शुड बी फसी अबाउट इंग्लिश। तो आई एम चूजी अबाउट फ्रेंडशिप। आई हैड अ फ्रेंड, मैं कॉलेज में पढ़ता था, आई वॉज स्टडिंग इन कॉलेज, वहां मैंने अपना एक दोस्त बनाया, आई मेड अ फ्रेंड। अब दोस्त बनाया, दोस्त बड़ा अमीर था, ही वॉज फ्रॉम द रिच फैमिली। अब दोस्त अमीर था, रिच फैमिली से था, तो मैंने उससे कहा भाई तू कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, एक काम कर, डू वन थिंग, ये ना बाहर रूम ले लेते हैं, लेट्स टेक अ फ्लैट ऑन रेंट आउटसाइड ऑफ द कॉलेज और आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल। अब मेरी बात से मैं सहमत हो गया, ही एग्रीड विद मी। फिर हमने सर्च किया, वी सीक्ड अ होम, देन वी फाउंड अ होम फाइनली। अब हम कॉलेज में कम और हॉस्टल यानी कि रूम में ज्यादा रहने लगे। वहां एक दिन मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम, क्या बोलेंगे? I went to meet शुरू him. होती है कहानी यहां से। सो वन डे आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए गया, तो मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर, क्या बोलेंगे? I opened the door. अब मेरा जो दोस्त था वो दिखाई नहीं दिया, अचानक उसके कमरे में से मुझे एक आवाज़ सी आई और आवाज़ पेनफुल सी थी, जैसे किसी बीमार की आती है, आई भगवान उठा ले, इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम, या दौड़ करके गया, दौड़ने को बोलते हैं रन, आई रैन टूवर्ड्स हिम, क्या बोलेंगे? I ran towards him. जब मैं उसके पास गया मैंने कहा व्हाट हैपन, क्या पूछा? What happened? पुराना चीज है, अब बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोलेंगे? What's wrong? जब किसी इंसान की कुछ चीजें, कुछ शर्तें, कुछ एक्टिविटीज बदली हुई से नजर आए, कोई इंसान हंसता नहीं लेकिन आज हंस रहा है, तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोलेंगे? What's wrong with कोई you? बेचारा बहुत हंसमुख रहता है लेकिन वो आज रोने की कंडीशन में है, तो मैंने उसे बोल दिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोला? What's wrong with you? हमारा टीवी चलते चलते बंद हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं इसे क्या हुआ, अब क्या बोलूं? व्हाट्स रॉन्ग विद टीवी, क्या बोलूं? What's wrong with TV? दोबारा बोलो। What's wrong with TV? तुम्हें क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोलोगे? What's wrong with you? केवल ऐसे ही सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी, आपको बोलना भी पड़ेगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोलेंगे? What's wrong with you? जी, आपके साथ क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What- उसके साथ क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, बोलो What's wrong with him? एक बार और। What's wrong with उस him? लड़की के साथ क्या हुआ यार, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, क्या बोलोगे? What's wrong with her? और आपके साथ क्या हुआ? What's wrong with you? गुड। तो मैंने वही पूछा दोस्त से, भाई क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोला? What's wrong with कह you? रहा बीमार हूँ, आई एम सिक, क्या बोला? I'm sick. मैंने कहा ओके, क्या तूने डॉक्टर को दिखाया? डिड यू सी द डॉक्टर, क्या बोला? Did you see the कह doctor? रहा नहीं दिखाया, आई डिड नॉट सी द डॉक्टर, बोलो। I did not see.
I didn't see the doctor. आई डिडंट सी द डॉक्टर, क्या बोला? I didn't see the doctor. मैंने कहा कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। यू शुड हैव सीन द डॉक्टर, क्या बोलोगे? You should have seen the doctor. एक बार और, You should have seen the तुम्हें doctor. मेडिसिन खानी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, क्या बोलूं? You should have taken medicine. कह रहा ठीक है यार, आई डिड नॉट गेट द टाइम, आई डिड नॉट हैव मनी टू गो देयर, आई डिड नॉट वांट टू गो आउटसाइड। तो मैंने उसे कहा भाई अब तो जाना चाहिए, स्टिल अभी भी वो दवा ले सकता है। यू शुड सी द डॉक्टर, क्या बोलूं? You should see the doctor. कह रहा ठीक है यार, क्या तू मेरे साथ चलेगा? कैन यू गो विद मी, कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर? बोला वो, उसने बोला क्या तू मुझे डॉक्टर के ले जा सकता है? जाना होता है गो टू डॉक्टर, और ले जाना हो जाएगा टेक मी टू डॉक्टर, क्या बोला? Take me to the doctor. कैन यू टेक मी टू डॉक्टर, क्या बोला? Can you take me to the doctor? अब एक दोस्त होने के नाते मुझे उसे ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए? बीइंग अ फ्रेंड, व्हाट शुड आई डू? You should take him to the doctor. चलिए, तो मैंने कहा चलो लेट्स गो। मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मैंने कहा बाइक पे बैठ जाएगा? कह रहा नहीं यार बाइक पे नहीं बैठूंगा। मैंने कहा फिर व्हाट टू डू? कह रहा यार ओला बुक करो। तो मैंने ओला बुक की है, आई बुकड ओला, क्या बोलेंगे? I booked Ola. अब ओला बुक किया है दोस्तों, बाइक तो मेरा था, पेट्रोल मेरा था, मैं उसे डालता था, लेकिन ओला पे तो पैसे देने पड़ते हैं। अब पैसे किससे लूँ? दोस्त से लूँ? No. किससे लूँ? You will. खुद देने पड़ेंगे, दोस्त ऐसे बनाए हैं ना। तो आई पेड द मनी टू द ओला ड्राइवर। अब क्या हुआ? अब हम डॉक्टर के पास गए, वी वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने उसका अपॉइंटमेंट लिया, यानी कि डॉक्टर के बाहर जो बैठे रहते हैं, तो हमने अपॉइंटमेंट लिया। वी टुक अपॉइंटमेंट, क्या बोलेंगे? We took appoint. वी टुक एन अपॉइंटमेंट, क्या बोलेंगे? We took an appointment. अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें वेट करने के लिए कहा गया। वी वेटेड ओवर देयर फॉर अ मोमेंट। उसका टर्न आया, ही वेंट इनसाइड, मैं भी उसके साथ गया, आई वेंट। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, डॉक्टर चेकड हिम अप, क्या बोलेंगे? Doctor checked him up. जी हाँ, अब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, भाई तुमने कल क्या खाया था? व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे, क्या बोला? What did you take yesterday? कह रहा सर मैंने ना कल मंचूरियन खा लिया था, आई टुक मंचूरियन, क्या बोला? I took Manchurian. अब वो स्ट्रीट फूड था दोस्तों, बहुत ज़्यादा जंक फूड था, कई बार वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारे साथ ऐसी इसी वजह से ऐसा हुआ है, पेट में दर्द है, ये है वो है, बहुत सारी बातें बताई उसने। अब उसने उस डॉक्टर ने उसे उस दौरान सजेशन भी दिया। सजेशन क्या? पछतावा भी कराया कि तुम्हें मंचूरियन नहीं खाना चाहिए था। यू शुडंट हैव टेकन मंचूरियन, क्या बोला? You shouldn't have taken Manchurian. तुम्हें स्ट्रीट फूड खाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव टेकन स्ट्रीट फूड, क्या बोला? You shouldn't have taken street food. तुम्हें जंक फूड खाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव टेकन जंक फूड, क्या बोला? You shouldn't have taken junk food. खैर जो गलतियां हो गई तो हो गई। अब उसका इलाज क्या है? दवाइयां हैं, दवाई में डॉक्टर ने लिखी। डॉक्टर के दवाई लिखने को क्या कहते हैं? राइट मेडिसिन। डॉक्टर रोट सम मेडिसिन, लेकिन हम इसे यहां भी बोल सकते हैं डॉक्टर एडवाइज्ड हिम सम मेडिसिन, क्या बोलेंगे? Doctor advised him some medicine. एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं जिसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब, क्या बोलते हैं? Prescribe. प्रिस्क्राइब का मतलब होता है डॉक्टर की दवाई का लिखना, या आपको सजेशन देना, या आपको सलाह देना। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम सम मेडिसिन, डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां लिखी, और लिखने के साथ कहा कि भाई तुम्हें ये खानी है, ऐसे ऐसे खानी है। और उसके साथ उसने उसे कुछ और भी बताया। क्या बताया? कि भाई तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तुम्हें इस चीज का परहेज है। जी हाँ, उसने उस चीज को मना भी बताया। और जब मना करते हैं तो एक इंग्लिश का वर्ड और आ जाता है, प्रिस्क्राइब के अलावा आता है प्रोस्क्राइब। क्या आ जाता है? Proscribe. जी हाँ, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपको ये करना है, और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है आपको ये नहीं करना है। जैसे आपको जुकाम है, जुकाम है तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा? गर्म पानी पीजिए। और ठंडे पानी के लिए क्या कहेगा? मत पीजिए, यानी कि ठंडा पानी नहीं पीना है। तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्ड यू फॉर कोल्ड वाटर, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू फॉर वार्म वाटर। तो डॉक्टर ने उसे बंद कर दिया, जिसे हम आगे जाकर के कहते हैं ना परहेज हो गया है, उसे बोलते हैं फॉरबिडन। क्या बोलते हैं? Forbidden. हाँ, तो मुझे चाय का परहेज है, टी इज फॉरबिडन फॉर मी, क्या बोलेंगे? Tea is forbidden तो for me. डॉक्टर फॉरबेड हिम फॉर कोल्ड वाटर, या उसे आगे जाकर के हम बोल सकते हैं फॉरबेड को प्रोहिबिटेड। क्या बोल सकते हैं? Prohibited. यानी कि अगर तुमने ये खा लिया तो भाई साहब आपके ऊपर फाइन लगेगा। दिल्ली मेट्रो में लिखा रहता है कि ड्रिंकिंग एंड ईटिंग इज प्रोहिबिटेड, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग आर प्रोहिबिटेड इन दिल्ली मेट्रो, लेकिन लोग बाग फिर भी करते हैं। और जब इससे भी लोग बाज नहीं आते, आप रुकते नहीं हैं, तो डॉक्टर आपके गवर्नमेंट आपके ऊपर बैन कर देती है। जैसे हरियाणा के अंदर मीट बैन है, तो मीट इज बैन, क्या बोलेंगे? Meat is banned. इन हरियाणा। दोबारा बोलो। Meat is banned in Haryana. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको जेल भेजा जाएगा, इट इज बैन। आपको केवल फाइन लिया जाएगा, इट इज प्रोहिबिटेड। आपको मनाही की जा रही है, इट इज फॉरबिडन। और आपको केवल सलाह दी जा रही है, इट इज प्रोस्क्राइब। तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्ड यू, क्या बोलेंगे? Doctor proscribed you. और डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू। और जो दवाई लिखी जाती है, जो हमारा पर्चा होता है, उस जो पेज होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? Prescription. तो डॉक्टर ने उसे तो देखा, उसे तो प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन, और पर्चा दे दिया जो उसके साथ आता है।
डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन, क्या बोला? Doctor gave me prescription. और कहा कि जाओ भाई मेडिकल के पास, आप केमिस्ट के पास जाइए, दवाई ले लीजिए। वी वेंट टू केमिस्ट। अब केमिस्ट के भी पैसे मुझे देने पड़े, डॉक्टर के भी पैसे मुझे देने पड़े। बाहर निकल के आया और बोला आई वांट टू टेक जूस, क्या बोला? I want to take juice. मैंने कहा डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर प्रोस्क्राइब्ड यू, क्या? Doctor prescribed you. फॉर जूस। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू फॉर चाय, गर्म पानी, गर्म चीजों के लिए उसने बोला है, ठंडी चीज के लिए बिल्कुल मना किया है। तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब यू फॉर जूस, डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू For tea and warm water. टी एंड वार्म वाटर। आ जाते हैं वापस, तो स्टोरी में थे तो मैंने जूस नहीं लिया। आई जस्ट बुक अगेन ओला एंड वी केम टू द फ्लैट। अब मैं उससे बिछड़ गया, गुजर गया, मैं अपने घर चला गया। आई वेंट टू हिम और बाय द मिस्टेक आई कुड नॉट कॉल हिम। नेक्स्ट डे मुझे उसके बारे में याद आया, मैं अगेन दोबारा उसके पास आया। आई केम टू हिम और मैंने पूछा। अब इस बार ना दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे से अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ आ रही थी, कल से ज़्यादा पेनफुल आवाज़ आ रही थी, दर्द वाली आई इस तरह की आवाज़ आ रही थी। मैं तुरंत वहां पर भागा। आई रैन टूवर्ड्स हिम, क्या बोला? I ran towards मैंने him. कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या? What's wrong with you? दवाइयाँ ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं। जी हाँ, दवाइयाँ ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ इसे? मैंने उससे पूछा क्या तूने दवाई खाई? डिड यू टेक मेडिसिन, क्या? Did you take medicine? उसका जवाब देखो, कह रहा नहीं खाई, आई डिडंट टेक मेडिसिन, क्या? I didn't take medicine. बहुत गुस्सा आया दोस्तों, इतने पैसे लगवा दिए, पूरा दिन खराब हो गया। अब आपका दोस्त दवाई ना खाए और कंडीशन उसकी ऐसी, भाई साहब बिल्कुल मरने वाला है। और जब उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई काम होने वाला होता है, तो हमने इंग्लिश में पहले ही पढ़ रखे हैं अबाउट टू, क्लोज टू। तो इन चीजों को हम बोल सकते हैं ही इज अबाउट टू डाई, क्या बोलेंगे? He is about to die. बिल्कुल मरने की कगार पे, ही इज अबाउट टू डाई, क्या बोलेंगे? He is about to die. ही इज अबाउट टू डाई, ही इज क्लोज टू डाई, क्या बोलेंगे? He is close to die. एक मूवी आपने देखी होगी, हंगामा मूवी आई थी, गोलमाल मूवी आई थी, वहां आपने देखा जब तुषार कपूर की एक्टिंग आती थी, बिल्कुल हंसने वाला। ही इज अबाउट टू लाफ, ही इज दूसरा वर्ड बताता हूं, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब भी वही होता है, बिल्कुल कगार पे, मरने ही वाला है, खाने ही वाला है, आने ही वाला है। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, क्या बोलेंगे? He is on the verge of death. ही इज ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग, क्या बोलोगे? He is on the verge of coming. ही इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग, क्या बोलोगे? He is on the verge of अब going. मेरा दोस्त है, मरने की कगार पे है, लेकिन अगर दोस्तों अगले जन्म में फिर दोबारा ऐसे ही दोस्त बनाए, इसने फिर दोबारा से ऐसा ही समय वेस्ट कराया किसी का, तो गलती हो जाएगी। यहां मुझे गलती करानी है कि अगले जन्म में भी ये गलती ना करें। इस चीज को एहसास कराना ही कराना होगा कि तुम्हें दवाई खानी चाहिए थी, क्या बोलूं? You should have taken medicine. यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, क्या बोला? You should have taken medicine. मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं खाए तूने? व्हाई डिडंट यू टेक मेडिसिन, क्या बोला? Why didn't you take medicine? कह रहा भाई साहब भूल गया, आई फॉरगॉट, क्या कह रहा है? I forgot. मैंने कहा अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तुम्हें खानी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, क्या बोलेंगे? You should have taken और medicine. कगार पे है मरने वाले, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, क्या बोलूं? He is on the verge of जैसे death. आपने बच्चों को देखा होगा, वो रोने से पहले या रोने के बाद लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उसे कहते हैं सुबकना। बिल्कुल ये बच्चा ना बिल्कुल सुबकने वाला है। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ सॉबिंग, क्या बोलेंगे? He is on the verge of sobbing. ही इज ऑन द वर्ज ऑफ वीपिंग, क्या बोलेंगे? He is on the verge of ही weeping. इज ऑन द वर्ज ऑफ लाफिंग, क्या बोलेंगे? He is on the verge of laughing. आपने देखा होगा लड़कियां जब शादी में विदा होती हैं तो पहले तो वो रो नहीं रोती, लेकिन जब कैमरा उनके सामने आता है तो अचानक वो रोने का ड्रामा सा कर देती हैं। हालांकि नेचुरल भी आ जाता है कई बार, लेकिन कई बार दूसरे को देख करके भी। तो मैंने कहा देखो अब ये लड़की रोने वाली है। शी इज ऑन द वर्ज ऑफ वीपिंग, क्या बोलूं? She is on the verge of weeping. दोबारा बोलो। She is on the verge of weeping. तो खैर हमने उसे सलाह दे दी, हम कि आपको ये करना चाहिए था। हमने उसे पछतावा भी कराया कि तुम्हें दवाइयां खानी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, क्या बोलूं? You should have taken medicine. दोबारा बोलो। You should have taken medicine. तो ये शुड हैव इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से शुड हैव के इंसिडेंट्स यहाँ कुछ स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे बोलते हुए, उसी तरह का इंसिडेंट्स आपको बोलना है। इसी तरह का कॉन्वर्सेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो आपको करना है। एंड डेफिनेटली दिस शुड हैव गोना वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपके इंसिडेंट्स और आपकी घटनाओं में ये बहुत काम आएगा। My name is Riya and today I am here to present an incident in front of you by using should have. One day after taking my dinner, I felt pain in my stomach. So I took medicine and I slept. The next morning when I got up, I was still having pain in my stomach. So I told about it to my mother. Then my mother said, "You should have told me about it earlier." Then I said, "I took the medicine but it worked only for a while." Then my mother said, you should have asked me before taking the medicine." I said, "Yeah, you are right. I should have asked you, but the pain was too much to handle, so I took the medicine." Then my mother said, "Without consulting to the doctor, you should not have taken the medicine." I said, "Yeah, you are right, but what to do now?" Then my mother said, "Let's consult to the doctor." After the doctor consultation, the doctor told me that I had food poisoning and I should not have taken too much of outside food.
Then I came home back. Then my mother asked me, will you have khichdi in lunch? I said no. Then my mother said, you should take khichdi in lunch. Then I said I don't want to take it. Then my mother said, then you should not have taken too much of junk food earlier. You should have taken fruits and you should have maintained a good diet plan. Now you have to take khichdi. Then I took khichdi and my medicine and I got relief and I got a good sleep. That's all about my incident. Thank you. और जिन लोगों को ये क्लास समझ में तो आई है लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रही कि पहला कंटेंट क्लियर नहीं है, वो बेसिक कोर्स को ज़रूर देखें। आप इस बेसिक कोर्स को इसी एप्लीकेशन में दिया हुआ है, द लिंक इज़ गिवन बिलो इन अ डिस्क्रिप्शन, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग एट होम एंड इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पर आपको बताया जाएगा जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, सेम उसी तरह से प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ इन चीज़ों को बोल सकते हैं। पापा लाए तो मैंगो लाए, थोड़े अच्छे नहीं लाए हैं तो आप उन्हें कह सकते थे पापा आपको चेक करना चाहिए था लाने से पहले। भाई है पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में फेल हो गया है, तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, और कल जो हम बात करेंगे इसी से लिंक है हमारे टाइम वर्ड जिसके साथ मे हैव और माइट हैव की बात करेंगे। सी यू टुमारो, बाय बाय, चाओ।